आज की कहानी डरावनी तो है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। और आज की कहानी है एक 15 साल के छोटे से बच्चे की। ये 15 साल का लड़का जिसका नाम रोहन होता है, वो अक्सर मूवीज में, सिनेमा में पहाड़ों को देखता रहता है। वो अपनी दादी से, अपनी नानी से ऐसी कहानियां सुनता रहता है जहाँ पर पहाड़ और नदी और पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन रहता वो शहर में है। इस वजह से उसका ये सपना बन जाता है कि एक दिन जरूर वो इतनी सुंदर जगहों पर जाएगा, देखेगा, महसूस करेगा। और उसका ये सपना पूरा होने वाला होता है क्योंकि एक दिन उसकी टीचर क्लास के सारे ही बच्चों से पूछती है कि बच्चों, हम एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? जब बच्चे पूछते हैं कि ट्रिप कहाँ की होगी, तो टीचर बोलती है पहाड़ों की। हमारी कहानी का छोटा सा प्यारा सा बच्चा 15 साल का रोहन जाकर अपने माँ बाप के पास अपनी खुशी को एक्सप्रेस करता है और दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इस ट्रिप पर जाने के लिए। उसके माँ बाप उसका अच्छे से बैग पैक कर देते हैं और अगले दिन सारे ही बच्चे ट्रिप के लिए एक बस में बैठकर निकल जाते हैं। बस बच्चों से खचाखच भरी हुई है और उसमें बहुत सारे टीचर्स भी हैं और बहुत सारे लंच बॉक्स भी हैं, यानी बचपन में हम जो टिफिन खाया करते थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये कहानी तो हंसते हंसते ही निकल जाएगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये एक हॉरर स्टोरी है, यानी डरावनी स्टोरी। एंड आगे आने वाले समय में ये एक डरावना टर्न भी लेने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखना। सारे ही बच्चे और टीचर्स अंताक्षरी खेलते हुए अपने टाइम को गुजार रहे थे। कुछ बच्चों को भूख लग रही थी तो वो बीच में खा भी रहे थे। कुछ बच्चे लड़ भी रहे थे और कुछ बच्चे तो डांस भी करने लगे थे। लेकिन जो बस अभी तक एकदम सही चल रही थी, उसमें अचानक से कुछ खराबी आ जाती है, वो रुक जाती है क्योंकि बस के आगे वाले पोर्शन से बहुत तेज धुआं निकलने लगता है। अब रात बहुत हो चुकी थी लेकिन शिमला पहुंचने में लगभग कुछ घंटे बाकी थे। तो सारे ही टीचर्स ये फैसला लेते हैं कि इस बस में रुकने से तो अच्छा है पास में किसी होटल में जाया जाए और सारे ही बच्चों को आज की रात वहीं पर स्पेंड कराई जाए। उसके बाद सुबह हम ये कोशिश करेंगे कि बस जल्दी से ठीक हो जाए और हम सब फिर वापस शिमला की तरफ चल देंगे। जब मैप में टीचर्स देखते हैं तो जहाँ पर वो लोग अभी फंसे हुए थे उससे थोड़ी ही दूर में एक होटल था। सारे ही टीचर्स लाइन लगा के बच्चों को वहाँ तक ले जाते हैं और जैसे ही उस होटल के पास वो लोग पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि ये होटल बड़ा अजीब सा दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ ये पेड़ों से तो घिरा हुआ है, लेकिन काफी पुराना लग रहा है। कोई इसके अंदर होगा भी या नहीं, लेकिन आसपास कोई जगह भी नहीं थी, तो वो लोग अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब सारे टीचर्स और सारे ही बच्चे उस होटल के अंदर गए तो सब कुछ नॉर्मल था। अंदर पहुंचने के बाद जो होटल था वो काफी बड़ा था और उसमें कमरे भी बहुत सारे थे, इसलिए सारे ही बच्चों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट दिया, यानी अलग अलग रूम्स दे दिए गए। अब जब वो लोग अंदर गए तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था और अंदर जाने के बाद जब उन्होंने रूम लिए तो एक रूम में लगभग 2 बच्चों को रखा गया। उसके बाद उन सब ने डिनर किया, लेकिन किचन से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस बन रहा हो। लेकिन जब उन्होंने खाना खाया तो सब कुछ टेस्टी था। लेकिन कहानी में यही तो एक ट्विस्ट है, वो क्या बन रहा था वहाँ पे वो आप जानोगे आगे आने वाली स्टोरी में। कसम से आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। अब जैसा मैंने बताया कि एक रूम में लगभग 2 बच्चों को रखा गया, जिसमें से आयुष नाम के लड़के को अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन के साथ रूम मिला। लेकिन बोनस ये हो गया कि ये इकलौता रूम था जहाँ पर 3 बच्चे थे, यानी इसमें एक और लड़का था और उसका नाम था अमन। अब अमन, आयुष और रोहन तीनों ही एक रूम में थे और तीनों ही बहुत खुश थे क्योंकि सब बेस्ट फ्रेंड हैं। जब ये तीनों अपने रूम के अंदर जाते हैं तो विंडो से देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना हर चीज को देखने की, और जब वो अपनी विंडो से देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि उस विंडो से उन्हें एक जंगल के बीचों बीच वाली झील दिख रही है। तो जब वो उस झील को देखते हैं तो आयुष के दिमाग में एक आइडिया आता है। आयुष रोहन से बोलता है, तुझे याद है पिछली ट्रिप में कुछ बच्चे छुपकर बाहर निकले थे और वो स्कूल के सबसे फेमस बंदे बन गए क्योंकि उनके पास कहानियां थी जो वो सुना पा रहे थे। क्या आइडिया है, हम लोग भी ये करें क्या? अब इन खुराफाती बच्चों ने प्लान बनाया कि ये तीनों मिलकर इस बार कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि होटल से वो चुपके से निकलेंगे एंड रोहन के पास एक मोबाइल था, उसमें वो फोटोज खींचकर वापस आ जाएंगे और सुबह उठकर सारे बच्चों को फ्लेक्स करेंगे कि देखो रात में हम जंगलों में गए थे, हमने फोटोज खींचे, तुम लोगों में है इतना दम। लेकिन इस कारनामे को कर दिखाने के लिए जरूरत थी एक बहुत ही मास्टरपीस प्लान की। इन तीनों ने प्लान बनाया कि जब गार्ड भैया सो जाएंगे तब हम लोग निकलेंगे। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, एक बार वापस से वो खिड़की के पास जाकर नीचे देखते हैं। वो देखते हैं कि झील ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो लोग नीचे उतरते हैं और होटल से बाहर निकलकर झील की तरफ चलने लगते हैं। लगभग आधे घंटे से वो चल रहे थे, झील आ ही नहीं रही थी। ठंड लेकिन जरूर लगने लगी थी उन लोगों को। गाइस, वो जंगल काफी सुनसान था, एकदम सन्नाटा था, मानो एक पत्ते पर भी कोई पैर रखे तो पूरे जंगल में आवाज गूंज जाए। रोहन बोलता है कि ये झील इतनी पास लग रही थी, लेकिन कब आएगी ये, कहीं हम लोग भटक तो नहीं गए। उसके बाद आयुष बोलता है कि परेशान क्यों हो रहा है, मैप चेक कर लेते हैं। लेकिन जब वो मोबाइल निकालकर मैप देखते हैं तो
वो देखते हैं कि यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। अमन बोलता है कि गाइज मुझे डर लग रहा है, हम लोगों को शायद ये प्लान कैंसिल करके वापस होटल में चले जाना चाहिए। लेकिन गाइज अगर ये प्लान कैंसिल हो जाता तो ये हॉरर स्टोरी बनती ही कहाँ और मैं आपको सुनाता ही कहाँ। तीनों के पास जैसे जैसे भी फोन थे, वैसे तो रोहन के पास सबसे अच्छा फोन था, लेकिन तीनों के पास ही फोन तो था। तीनों ने अपने फोन की फ्लैश लाइट को जलाया और उसको जलाकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयुष काफी आगे चले गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन गायब था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उन्हें एक इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी, एक आवाज जो काफी डरावनी और रहस्यमय थी। इस आवाज को सुनकर वो दोनों ही काफी डर गए, लेकिन वो रोहन को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर कदमों की आवाज भी आ रही थी, तो उनके कानों में जो कदमों की आवाज आ रही थी, उन्होंने उस आवाज का पीछा किया। इन दोनों को उम्मीद थी कि जहाँ से आवाज आ रही है, अगर हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे तो हमारा प्यारा दोस्त रोहन हमें मिल जाएगा। लेकिन डरावनी बात यह है कि थोड़ी ही देर के बाद वो चलने की आवाज आना भी बंद हो जाती है और ये दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि रोहन अभी तक नहीं मिला था। उसके बाद उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी आवाज आती है। आयुष बोलता है, अमन तुझे सुनाई दिया? आयुष बोलता है, हाँ कुछ खोदने की आवाज आ रही है, जैसे कोई जमीन को खोद रहा हो। उसके बाद अमन की नजर लेफ्ट में पड़ती है, झाड़ियों की उस तरफ जहाँ रोहन जैसा कोई दिख रहा था। अमन आयुष को बोलता है कि आयुष वो देख, वहाँ पे रोहन दिख रहा है। दोनों जाकर वहाँ पे देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि रोहन ही था जो जमीन को खोद रहा था। उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ चुकी थी, मानो उसकी आंखों से किसी ने काली पुतलियां ही निकाल ली हो। अमन रोहन के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि भाई यार, तेरा कितनी देर से हम वेट कर रहे हैं, कितना खोजा तुझे, तू कहाँ था? लेकिन रोहन अमन को धक्का देते हुए उसके ऊपर चिल्लाता है बहुत तेज। अमन काफी दूर जाकर गिरता है। ऐसा लग रहा था मानो रोहन के अंदर कोई अदृश्य अजीब सी डरावनी शक्ति आ गई हो, वो अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। उसके बाद रोहन आयुष और अमन की तरफ बढ़ने लगा, उसी छैनी को लेकर जिससे वो जमीन को खोद रहा था। लेकिन उसके बाद रोहन की बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लगी, उसे मानो दौरे पड़ने लगे और थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश हो गया। ये देखकर वो लोग तो काफी डर चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आयुष भागकर रोहन के पास गया, उसके मुंह पर कुछ पानी डाला, उसे होश में लाने की कोशिश की और थोड़ी देर के बाद रोहन होश में भी आया। लेकिन रोहन की जब आंख खुली तो रोहन बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो बोलता है अब वो अमन के अंदर है। आयुष देख उसे। अब जब आयुष अमन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अमन एकदम सड़े हुए इंसान की तरह स्मेल कर रहा है और उसकी आंखों से पुतलियां छीन ली गई हों, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रोहन दिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि आयुष और रोहन कुछ कह पाते, अमन बहुत तेज से भागने लगा। लेकिन अमन का पीछा करते करते आयुष और रोहन एक ऐसे अजीब से खंडहर में पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर किसी इंसान ने सालों से कदम नहीं रखा और वो काफी डरावना भी लग रहा था। लेकिन गाइस, हम अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, और आयुष और रोहन भी नहीं छोड़ने वाले थे। जब वो लोग खंडहर के अंदर पहुंच के अमन को ढूंढ रहे होते हैं तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक बुढ़िया कुछ पका रही थी जिसमें से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। रोहन भागकर उस बुढ़िया से पूछता है, आपने हमारे दोस्त को देखा है? और वो बताता है कि वो कैसा दिखता था। लेकिन बुढ़िया बोलती है नहीं। लेकिन बुढ़िया अपने कढ़ाई में एक चम्मच डुबाकर उसको चूसते हुए बोलती है कि मैंने तो नहीं देखा है। वो बुढ़िया बहुत ही क्रीपी वाइब दे रही थी। वो वैसे तो बहुत बुढ़ी लग रही थी, लेकिन दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कोई इंसानी बुढ़िया ना हो बल्कि कोई शैतानी बुढ़िया हो। जिस रूम में वो खाना बना रही थी उस रूम में और भी काला तंत्र क्रिया वाले सामान रखे हुए थे। तभी पीछे से बहुत तेज से आवाज आती है, जो आयुष चिल्लाकर बोलता है, रोहन वो देख अमन। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी कि अमन के हाथ का अंगूठा कटा हुआ था। वो लोग अमन को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक अमन हवा में लेविटेट करने लगता है, यानी उड़ने लगता है। और ये दृश्य देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो बुढ़िया हंस रही होती है। इस कहानी में अमन और रोहन दोनों के साथ ही कुछ ना कुछ बुरा हुआ, लेकिन आयुष के साथ नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास एक ताबीज थी, एक ताबीज जो एक पंडित ने उसे दी थी उसकी सेफ्टी के लिए। उस पंडित ने बोला था कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे सामने आ रही है, भूत प्रेत कुछ भी, तो इस ताबीज को सामने हाथ में रख देना। आयुष को लगता है शायद ये अमन पे काम करेगा और उस ताबीज को निकाल कर आयुष अमन के हाथ में बांध देता है और अमन को होश आ जाता है। जब अमन को होश आता है तो अमन उठकर बोलता है कि इस बुढ़िया ने मेरा अंगूठा काटा है और उसका सूप बनाकर पी रही है, और ये चीज उन तीनों ही बच्चों को डरा देती है। फिलहाल आयुष और रोहन डिसाइड करते हैं कि इससे हम पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि पता नहीं इसके पास कोई जादुई और शैतानी शक्तियां ना हो, इसलिए तीनों वहां से भागने का फैसला करते हैं तब तक जब तक वो होटल ना आ जाए। लेकिन जैसे ही वो होटल पहुंचते हैं वहाँ का गार्ड जागा हुआ होता है और गार्ड बोलता है कि बच्चे तुम कहाँ गए थे। इतना कहने पे अमन सारी कहानी बताता है और वो गार्ड शॉक नहीं होता है। वो बोलता है कि तुम जिंदा बच गए। वो तुम्हारे पूरे शरीर का सूप पीती और तब तक पीती जब तक तुम्हारा एक एक अंग काट कर खत्म न कर देती।
और वो सिर्फ अमन के साथ ही नहीं करती, उसका प्लान था ये तीनों के साथ ही करने का। वो ऐसा ही करती है, वो पहले लोगों को बहुत सुंदर चीज़ें दिखाती है, कोई बिल्डिंग, कोई लड़की, कोई जानवर या फिर कोई झील। अमन बोलता है हाँ हमारे केस में हमें झील दिखी थी एक बहुत सुंदर सी, थी इसको हम पीछा करते करते वहाँ पहुंचे थे, लेकिन एक्चुअली में तो वो खंडहर था। वो गार्ड बोलता है कि वो बुढ़िया लगभग 20 साल पहले मर चुकी है, लेकिन जब वो जिंदा थी तो काली विद्या जानती थी, जिसकी वजह से मरने के बाद भी वो आज भी इस दुनिया में वापस आ चुकी है। और अपने आप को इस दुनिया में रखने के लिए अक्सर वो लोगों को मार कर उनका सौदा करती है शैतानी आत्माओं के साथ, ताकि वो इस दुनिया में रह पाए। तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा लक अच्छा था, अगर तुम लोग वहाँ से जल्दी नहीं भागते तो तुम उसका सूप बन चुके होते। गाइस ये कहानी अपने आप में इतनी ज़्यादा डरावनी है कि मैं सच में सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसी शैतानी शक्तियाँ होती हैं जिनसे हम सौदा करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। वेल, किताबों में तो मैंने पढ़ा है, इंटरनेट पे भी मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या किसी शैतान से डीलिंग करके आप अपनी उम्र को या फिर अपने किसी भी चीज़ को पा सकते हो? क्या भगवान से ज़्यादा ताकतवर होते हैं शैतान? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी भी लगी हो। एंड ऐसी और ज़्यादा डरावनी कहानियों के लिए मेक श्योर कि आप इस पेज में आने वाले वीडियोस को स्किप ना करो, क्योंकि मेरे पास अब जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो और ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग है। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत करने का और नए सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली